सभी को सादर नमस्ते। इंटरव्यू की जो श्रृंखला है हमारी, इस बार जो जून 2024 में जेआरएफ उत्तीर्ण किया था एकेडमी से कई बच्चों ने, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में अंजू जी उपस्थित हैं। इन्होंने भी इस बार जेआरएफ उत्तीर्ण किया है, तो इनसे भी हम अनुभव जानना चाहेंगे तैयारी के संदर्भ में कि किस किस प्रकार से इन्होंने फर्स्ट पेपर है या योग विषय की तैयारी की, क्या क्या कठिनाइयाँ इन्होंने फेस की, उन कठिनाइयों से कैसे इन्होंने पार पाया। तो वो सब चर्चा जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगी। कोई पार्ट हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे और उनकी तैयारी में काफ़ी सहयोग हो पाए। इन सब भावनाओं को लेके हम आज चर्चा रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं अंजू जी को कि इस बार उन्होंने जेआरएफ उत्तीर्ण किया। तो अंजू जी, एक बार आप अपना परिचय देते हुए फिर आगे हम चर्चा स्टार्ट करेंगे कि आप अध्ययन का पार्ट आप एक बार बताएं, किस किस प्रकार से आपका अध्ययन रहा। मेरा नाम अंजू कुमारी है, मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। मैंने योग में मास्टर्स हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की है और उसके बाद अब मैं पीएचडी कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से। तो इससे पहले मैंने 2020 में अपना नेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम देती रही हूँ। फिर मेरा हमेशा नेट ही निकलता था, जेआरएफ नहीं हुआ। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और उसके बाद अब जाके मेरा जेआरएफ हुआ है 2024 में। तो पहले के जो प्रयास आपके रहे तो उसमें जेआरएफ की कट ऑफ से कितना अंतर आपका रहता था? मेरा मतलब ज़्यादा अंतर तो नहीं रहा है। लास्ट ईयर मेरे 2 क्वेश्चन से ही जेआरएफ रहा था और उससे पहले भी मेरा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बस इतना ही रहता था। कम पास ही रहता था। ठीक है, तो आप अब हम तैयारी के संदर्भ में बात करते हैं कि 2 जो पेपर है हमारे, फर्स्ट और सेकंड, सबसे हम पूछते ही हैं। इसलिए पूछते हैं सबसे कि सबके अपने अपने तैयारी के तरीके होते हैं जो किसी के अनुसार हो सकता है कि यूज़ में आ सके। तो आप भी बताएं कि जो योग का पेपर है उसमें तैयारी किस प्रकार से की, थोड़ा सा कि याद करने का पार्ट है तो याद कैसे किया, समझने का पार्ट तो समझना कैसे, या किस चीज़ पे आपने काफ़ी फोकस दिया? योग के पेपर में जैसे कि 10 यूनिट्स हैं तो मैंने फर्स्ट 5 यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। मतलब मेनली उनकी रिवीजन बहुत ही ज़्यादा की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह शाम 2 टाइम मैं रिवीजन करती थी फर्स्ट 5 यूनिट्स में, जिसमें मैंने डिवाइड कर रखा था कि मुझे 3rd और 4th यूनिट का मॉर्निंग में करना है और फर्स्ट और ऐसे करके। तो इसीलिए योग पतंजलि योग सूत्र जैसे कि हमारी 4th यूनिट है तो उसमें से मैक्सिमम हमारे 15 से 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरी वो बहुत ही अच्छी रिवीजन थी, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सूत्र को क्रम से पढ़ती हूँ। क्योंकि यूजीसी नेट में ऐसा है कि आपको चैप्टर में से सूत्र की संख्या पूछी जाती है। आजकल डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वैसे ही है। वैसे ही मैंने सूत्र भी सीक्वेंस से याद किए थे। कई बार ऐसा होता है कि रिक्त स्थान जैसे आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तो वैसे भी सूत्र को पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो यदि याद नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 4th चैप्टर ही चारों पाद आपने अच्छे से याद किए थे योग सूत्र के सीक्वेंस वाइज। और बाकी जो यूनिट्स थी आपकी, विशेष रूप से मैं फोकस करना चाहता हूँ हठ योग और योग उपनिषद, क्योंकि उनमें बहुत सारा विषय मिक्स भी रहता है, मैच भी करता है। और ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत होती है तैयारी में इन यूनिट्स में भी रहती है और भी रहेगी। तो इसको आपने कैसे तैयार किया? इसमें मैंने जैसे योग उपनिषद है वो सिर्फ 8 ही है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो कुछ उनमें से कॉमन है, जैसे कुछ में अष्टांग योग का वर्णन है, कुछ में षडांग योग का वर्णन है और कुछ बिल्कुल ही डिफरेंस है, जैसे कि नाद बिंदु उपनिषद, राजयोग उपनिषद। तो वैसे वैसे करके जो सिमिलरिटीज़ थी वो मैंने अलग से बनाया था। मतलब एक ही पेज के ऊपर डिवाइडेशन करके लिखा था और जो डिफरेंस था वो भी वैसे ही एक ही पेज में मतलब मेंशन एक पेज पे आपने कंपैरेटिव नोट्स तैयार किए थे? ऐसे करके मैंने ये पार्ट पहले अप्लाई नहीं किया था, पर इस बार जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने अपनी इन कमियों को दूर किया था। क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि हम गलत कर जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसी वजह से मैंने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। और मेन ऐसा था कि रिवीजन मैंने ज़्यादा की थी जी। यस सर। तो रिवीजन में भी काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है। यस सर। तो सारा सिलेबस आप डेली रिवाइज करती थी या थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताएं? बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि सुबह से शाम तक कैसे क्या पढ़ती थी आप, दोनों पेपर के संदर्भ में आप बताएं। यस सर। जैसे मैं स्टार्टिंग में जो है वो रिवीजन का पार्ट रखती थी कि मुझे रिवाइज ही करना है, तो उसमें लग जाते हैं 1-2-3 घंटे, कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। जो मेरा पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता
होता था उसे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी। फिर उसके बाद मैं वो फर्स्ट पेपर भी पढ़ती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब रिवीजन के बाद फिर से सेकंड ही फिर मैं फर्स्ट पेपर पढ़ लेती थी, क्योंकि नहीं तो मिक्स सा हो जी, जाता है जी, ना, जी। तो उस वजह से। तो फिर मैंने फर्स्ट पेपर भी मैंने कुछ चीज़ें पढ़ती थी, पूरा फर्स्ट 10 यूनिट्स मैंने कभी नहीं पढ़ी आज दिन तक। जी। तो वैसे वैसे करके फिर शाम के टाइम में फिर से फर्स्ट पेपर और सेकंड, मतलब मैं लंच से पहले भी बोथ पेपर पढ़ती थी और लंच के बाद भी। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने तो मिक्स रखती हाँ, थी, मिक्स कुछ फर्स्ट रखती थी, पेपर का, कुछ योग सेकंड का, पेपर का। और यस उसमें से रिवीजन के लिए भी काफ़ी टाइम आप डेली देती यस थी। सर। ठीक है, तो अब उसमें भी जो पंक्तियों वाला पार्ट आता है गीता से, उपनिषद से, तो उन पंक्तियों को कैसे आपने तैयार किया? संस्कृत के जो मंत्रों से, श्लोकों से पंक्तियाँ आती थी। मैंने उनको ऊपर इतना फोकस नहीं किया था, अच्छा। बट कुछ main- जो main प्रीवियस जो थी, ईयर हाँ। के पेपर के अकॉर्डिंग जो आई थी, जी। तो मैंने उनको नोट ही किया था और उनको मतलब देख लेती थी कि इस उपनिषद के अंतर्गत आती हैं, और ये कुछ तो कॉमन रहती हैं, वो मैंने नोट ही कर लिया था कि ये तीनों में आती हैं। जैसे कुछ कठ, श्वेत शावर उपनिषद और मुंडुको में कॉमन आती हैं, 3-4 हैं श्लोक ऐसे जो शायद कॉमन है। तो मैंने उनको मतलब उनको वैसे नोट कर लिया था। और जो डिफरेंट थे वो आपने मतलब काफ़ी अच्छे से बताया है कि संस्कृत और हिंदी, तो कुछ जो थे वो हिंदी के वर्डिंग से ही मैंने याद रखे थे कि ये इसी उपनिषद में आएगा। ठीक है। क्योंकि डिफरेंट था ना, वो सिमिलर तो मैंने एक साथ कर लिया था, पर डिफरेंट जो था वो उसको अलग से किया था। जी जी। यस सर। तो योग में कोई ऐसा पार्ट भी था आपका कि जो कमज़ोर रहा हो? और कमजोर, मैंने एनाटॉमी मेरी थोड़ी वीक है, तो मैंने एनाटॉमी को इतना वो महत्व नहीं दिया है। मैंने लेकिन इस मतलब बार तो एनाटॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। पर मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, पढ़ ली थी, संयोग से वो आ गए थे Yes, आपके। yes, अच्छा, sir. क्योंकि मेरे ख्याल से शायद 12-13 से क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे एनाटॉमी के, और Anatomy. योग सूत्र इस बार कम था। मेरे ख्याल से एक्चुअली 6-7 सीक्वेंस के थे। क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना आजकल, अच्छा। तो मैक्सिमम मेरे तो सारे एलिमिनेशन ठीक थे। करके वो हो गए थे। हाँ जी। मतलब एनाटॉमी का पार्ट आपका अच्छा रहा, अच्छा मतलब रहा। इतना कमजोर नहीं रहा कि अब कि क्वेश्चन नहीं गलत इतना हो कमजोर जाए। नहीं है कि इतना क्वेश्चन कमजोर गलत नहीं हो था। जाए। यस बाकी लगभग योग की सब यूनिट आपकी तैयार थी। यस सर। बस योग के संदर्भ में एक प्रश्न मेन मैं पूछना चाहता हूँ Yes, sir. कि जो आपको अपनी तैयारी में ऐसा लगा हो कि यदि विद्यार्थी इस तरह से तैयारी करे तो जितना समय आपको लगा है शायद और किसी व्यक्ति को इतना समय ना लगाना पड़े, तो जो जो आपको महसूस हुई अपनी इस तैयारी के पार्ट में, तो वो आप विशेषतया बताएं कि जिससे अगले व्यक्तियों के अंदर वे कमियां ना रहें। ये ऐसे ही संभव हो सकता है कि जैसे हमारे जिस भी टेक्स्ट में जो भी चीज़ें दी गई हैं सीक्वेंस से, मतलब जैसे हमारे गृहण संहिता में 6 प्रकार की समाधि आती है, तो आपको वैसे ही सीक्वेंस से याद हो, और उसके इम्पोर्टेंस जो है वो भी वैसे ही सीक्वेंस से याद हो। जैसे चक्रास हैं या फिर सूर्य नमस्कार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इस बार आया था कि अनाहत चक्र मतलब किस आसन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके मतलब सीक्वेंस से क्वेश्चन था। तो यदि हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जल्दी इजीली कवर हो जाएंगी। और ये यदि तो वो सीक्वेंस से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपने बताया। Yes, और sir. भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, मतलब उन कमियों को जो आपको तैयारी में लगी कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सीक्वेंस का आपने बताया, उस पर विद्यार्थी ध्यान देंगे। और कौन कौन सी कमी आपको ऐसी महसूस हुई कि जो आपको पता लगी बाद में और जिनको आपने दूर किया और दूर करके तब आप ये सफलता प्राप्त कर पाए? मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता था कि मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, पर वो मैंने पढ़े हुए होते थे, पर उस टाइम पे मुझे वो चीज़ें ध्यान नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा हमेशा रिवीजन का पार्ट थोड़ा वीक रहा है, मुझे ये चीज़ लगी है। जी। तो मैं मतलब जितना आप टाइम रिवीजन को देंगे तो उसे आप इजीली और जल्दी अचीव कर तो पाएंगे। पहले के जो अटेम्प्ट आपके रहे तो उसमें आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं दिया? नहीं, मैं थोड़ा कम टाइम देती थी। और आपने जैसे कहा कि क्वेश्चन बहुत और मैं सारे आते हुए भी गलत हो जाते थे संशय के कारण से। यस सर। तो वो चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी यदि हम रिवीजन को ज़्यादा टाइम देते हैं और सीक्वेंस की चीज़ें सीक्वेंस से करें, और कॉमन चीज़ें अलग से, और जो थोड़ा डिफरेंट है वो अलग से। वैसे तो आपके जो इतने अटेम्प्ट में जो JRF रुक रहा था 2-4 नंबर से, तो उसमें मेन पार्ट आपको रिवीजन का ही रहा? यस सर। या कुछ ऐसा भी रहा कि कुछ यूनिट आपने पहले छोड़ दी हो कि इनके बिना ही हम तैयारी करेंगे? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं। मैं मतलब हर एक यूनिट को टच कर लेती थी। बस रिवीजन वाले पार्ट सेकंड पेपर में मैं हर एक यूनिट को टच करती थी। हाँ, ऐसा होता था जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो बुक है उसके वो पोस्चर और उनके बेनिफिट नहीं पढ़ती थी, पर आजकल उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से पढ़ा था इस बार। जो चीज़ें मतलब प्रीवियस पेपर में ज़्यादा रिवाइज हुई हैं तो उनको मैंने ज़्यादा वो किया था। हाँ, ये भी एक मेन पार्ट है। प्रीवियस पेपर में जो जो क्वेश्चंस जहाँ से बने हैं तो उन पार्ट को आप मतलब वो भी नहीं, उनके आसपास की भी जो एरियाज की जो भी, जैसे आप बताते हैं कि यदि आपका पेपर में ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आया, इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो एक ऑप्शन तो वो ठीक हो जाता है, पर अदर ऑप्शन तो हम इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं। उनको भी आपने तो उनको भी मैंने थोड़ा पढ़ा था। यस सर। मतलब उस प्रकरण को भी देखा, जैसे कि नाद बिंदु उपनिषद में से प्रणव की 12 मात्राओं से बहुत बार प्रश्न आते हैं, तो उसको कभी किसी मात्रा से, कभी किसी मात्रा से, वो आपने अच्छे से किया था। यस सर। और फर्स्ट पेपर के संदर्भ में क्या तैयारी रही? फर्स्ट पेपर में मैथ, डीआई, रीजनिंग, बहुत सारों को नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहता है, तो आपका कैसा रहा तैयारी का पार्ट? मेरा मैथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, बट मैं डीआई को हमेशा फोकस करती थी, क्योंकि डीआई में इतना मुश्किल नहीं रहता है। उसमें हमारा मेन परसेंटेज रेशो, 2 चीज़ें कॉमन रहती हैं, और परसेंटेज यदि हम इजीली और ट्रिक से सीख जाते हैं, जैसे सर की काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो उनसे बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती है। रेगुलर प्रैक्टिस रखी है। यस सर। मैंने डीआई की तैयारी कैसे करती? डेली आप डीआई करती थी या उसको कुछ गैप देके करती थी? नहीं, मैं डीआई डेली करती थी, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं था, तो इसलिए मैंने डीआई को डेली किया है हर दिन। रीजनिंग, मैथ इस बार ठीक रहा आपका? यस सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने मतलब रीजनिंग तो मैंने, जो हमारे कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, इजीली हो पाता है, पर जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शंस के भी ठीक रहते हैं, पर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने उनको छोड़ दिया था, मैंने सभी नहीं किए थे। तो जिनका मैथ का या डीआई का बैकग्राउंड नहीं रहता, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे कर सकते हैं? उनके लिए जैसे हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि इस टाइम आपको वो क्वेश्चन आया है, जैसे टाइम वाला क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टाइम भी वही आए, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं। तो जो आपको इजी लगता है, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक हो जाता है, बाकी जो भी आपको लगे कि आप इजीली कर सकते हैं पहले वो कर लें। यदि आपके पास टाइम बचा, जैसे आप ये बताते हैं कि यदि आपके पास टाइम है तभी जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको ध्यान दें, यदि टाइम नहीं है तो मतलब ऐसे। यस। और जो थ्योरी रही है फर्स्ट पेपर की, उस थ्योरी का कैसे तैयार किया? तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वास्ट पार्ट हो गया फर्स्ट पेपर की थ्योरी का भी। फर्स्ट पेपर की थ्योरी में ऐसा है कि रिसर्च मैंने मतलब उनके टाइप्स, एथिक्स, क्योंकि जैसे हमारा ऑफलाइन पेपर जो आता है उसमें तो ऑप्शंस कम होती हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, पर जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें पूरा सिलेबस को कवर करते हैं, मैक्सिमम एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, टाइप्स भी मतलब डीप आता है, तो उसी प्रकार से वो अच्छे से मतलब डीप वैसे पढ़ा था रिसर्च का टाइप। उसके लिए भी टाइम आपने तैयार करके दिया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने, मैं पूछना चाह रहा था कि प्रैक्टिस जैसे पढ़ना अलग पार्ट है, तो उसके साथ में आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दिया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। कितने पेपर्स लगाए होंगे आपने? मतलब जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है वो काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरे लिए, मैंने उसको, मुझे लगता है कि मैंने पूरी कर ली। सारे पेपर मतलब 5-6 एडिशन शायद उसके आए हुए हैं, सब आपने लगाए हैं? नहीं, रिसेंट वाले, जैसे मेरा अभी मैंने 2023 का दिया था तो 22 और 24 का दिया था, तो 22 और 23 के सारे लगा दिए थे। यस। उससे क्या आपको लाभ मिला प्रैक्टिस करने से? मतलब ऐसा रहता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो वो वाला पार्ट भी जो है वो कवर हो जाता है साथ में। यदि मैं ईयर के बारे में पढ़ रही हूँ तो फिर उसके बीच में कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती हैं, तो वो भी मतलब बेनिफिट रहता है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता होगा। हाँ, कि पेपर में हम क्वेश्चंस को अच्छे से ठीक कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता है, आ जाएगा, हो जाएगा। तो किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको महसूस हुई? कि जो फैक्ट है, फैक्ट तो आपने पहले से याद किए ही होंगे, तो प्रैक्टिस से क्या पार्ट इम्प्रूव हुआ आपका? प्रैक्टिस से ये पार्ट इम्प्रूव हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं और कुछ नहीं है, तो वो आसपास के रिलेटेड, जैसे इस बार एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन था तो अगली बार अप्लाइड रिसर्च से आ जाता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप 100 के आसपास पेपर आपने लगाए, तो उसमें से हो सकता है कि 5, 7, 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। इनडायरेक्टली तो हो ही जाते हैं, जी, तो वो एक बड़ी हेल्प हो जाती है कि फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन बड़ी मायने रखते हैं। और कुछ फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मान लो कि हमें अगर डायरेक्टली नहीं भी आ रहा है तो हम कैसे उसको डील कर सकते हैं। हाँ, यस सर, जैसे आप बोलते हैं ना कि पॉजिटिव टर्म को मैच करके या नेगेटिव टर्म, ऐसे मतलब एलिमिनेशन मेथड्स आप यूज़ करके आप अच्छा कर सकते हैं। लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम आपको रही हिंदी या इंग्लिश के कारण से? आपका मेन पार्ट मेरा दोनों मिक्स रहे? बोथ मिक्स रहे। किसी आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं? जो मुझे इंग्लिश में टर्म समझ नहीं आती थी वो मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ। तो अब इस तैयारी के अलावा जैसे आपको इतना टाइम लगा, अपने नेट तो काफ़ी पहले कर ही लिया था, फिर हर बार 2, 4, 5 नंबर से आपका JRF रह जाता था, तो कभी ऐसा मेंटल डाउन महसूस किया आपने कि अब तैयारी करें नहीं करें,
तो वो अगर आया विचार इस तरह का आपका, नहीं आया तो क्यों नहीं आया? नहीं होता अगर है। आया है तो उससे आपने कैसे ओवरकम किया? क्या आपके मन में ऐसा विचार चलता था जिससे नेगेटिविटी हट जाती थी? ऐसा विचार तो आया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती। पर मैंने आपसे बात करी थी तो फिर आपने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। आप मतलब काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं बच्चों को। अच्छा मोटिवेटर होंगे। Yes। चलो बढ़िया। तो मतलब उसके बाद मैंने सोचा था कि नहीं, अगर सर ने अपने ओल्ड स्टूडेंट के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे उन्होंने इतने टाइम में ऐसे ऐसे अच्छे से किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मतलब ऐसे जो पहले के विद्यार्थी रहे तो उनको देख के आपको प्रेरणा रही कि हाँ उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकती हाँ, हूँ। वो आपने मुझे वो किया, अच्छा, मैंने मोटिवेट। बताया तो उससे हाँ प्रेरणा आपको Yes, मिली। sir. चलिए Yes, sir. और भी कोई पार्ट ऐसा रहा, क्योंकि प्रेरणा बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि पढ़ाई वाले पार्ट के साथ मोटिवेशन बहुत बाकी जरूरी मेरे है। फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। फ्रेंड्स जैसे नाम बता सकते हैं? मेरे साथ वाले जो मेरे साथ पीएचडी करते हैं वो अच्छा। सभी काफ़ी, हाँ, जी जी उन्होंने मुझे कभी मतलब डिमोटिवेट होने नहीं दिया। जी जी। तो और कुछ आप लगे ऐसा कि जो मैं प्रश्न नहीं पूछ पाया हूँ और आप बताना चाहें कुछ प्रेरणा के रूप में, या फिर जिन जिन लोगों ने आपका सहयोग किया आपकी Yes, sir. तैयारी में, तो उनके बारे में आप बताना चाहें जिससे उनको भी एक धन्यवाद हो जाए उनके लिए? सबसे ज़्यादा जैसे चंद्र ज्योति मेरी फ्रेंड है पीएचडी में, उनका मुझे सुबह उठाना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बाकी तो आप अपने आप नहीं उठती थी? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट सोती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, तो ऐसे तो ऐसे। उत्तरदायित्व उन्होंने संभाला हुआ था। चलिए। यस सर। और कोई सहयोग और ऐसा? आपका बहुत ज़्यादा वो रहा है मेरे लिए। यस सर। उसके अलावा कुछ बाकी- और आप बताना चाहें कुछ प्रेरणा के रूप में विद्यार्थियों बाकी को? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। जी। उसके बाद सबसे पहले आपको हमेशा इजी टू कॉम्प्लेक्स चलना चाहिए। जो चीज़ आपको लगती है कि आप इजी सिलेबस में कवर कर सकते हैं वो आपको पहले कंप्लीट करना चाहिए। और इजी के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि इसमें पेपर में कितने परसेंटेज वो कवर कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप इजी के चक्कर में जो क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, उससे रिलेटेड नहीं बनता है, आप उसको कवर करते रहें। जी तो वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो ठीक है। ठीक है। यस सर। तो हम अंजू जी का फिर दोबारा से बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं देते हैं और Thank you, भविष्य thank के लिए आपसे मतलब और शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छी रिसर्च करें और लोगों को भी एक अच्छा मार्गदर्शन दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का धन्यवाद। ओम शम। धन्यवाद।